अफवाह है कि प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है जो वेज डाइट करते हैं? नहीं, इट्स एक एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है। तो मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी, जानवरों को खिलाते हैं, फिर जानवरों को मारते हैं खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेट से, राइट? तो आप वो मिडिल मैन है, उसको हटा दीजिए और आप Some of the strongest animals in the world, जैसे हाथी है, घोड़ा है, सारे वो तो घास फूस vegetarian ही हैं। खाते हैं यार, वो तो वेजिटेरियन है। तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है उनकी, तो ये ना करें आप। मेरा नाम अंकुर फडणीस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी जरूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी जबान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। महजब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आई वुड नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीजन। एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते नॉन वेज अलाउड है क्या नहीं? पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप पूछना चाहते नॉन वेज सही है क्या नहीं, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉन वेज खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नए सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, खुदा ने इजाजत दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाजत दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को जरूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना जरूरी है, हमारे खाने में होना जरूरी है। इसे कहते हैं 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। सही? मैं काफी साल से आपका फॉलोअर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक बार नहीं कई बार बोला, कई बार बोला है और आज भी दोहरा रहा हूं क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीली दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेगा कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है। हर्बिवोरस भी कार्निवोरस है, वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉन वेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बिवोरस एनिमल है, काऊ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्रेश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितनी भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लेश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूं मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर
खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए, अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो भीष्म से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे। तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना, और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना, अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पे जैनिज्म एक्सेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूं अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है। वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं था आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है कि इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20 to 20,000 साइकिल, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई। आखिर मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है। जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट से एक पे बात उसकी मान भी लूं, जो नहीं मानता हूं मैं, मान भी लूं, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अब पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं, लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता है। जाती तौर पे मुझे कोई, इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, ज़बा करते कहो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है। लेकिन अगर मैं शिकार के लिए
शिकार करता हूं निशानेबाजी के लिए तो जानवर का कत्ल करना हराम है, लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूं तो इजाजत है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूं, हराम है। आप समझे ना, खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन जबान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए, कुछ भी चलेगा, जीने के लिए जायज है। चाहे पेड़ पौधा, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मारना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है। उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका है। इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज की इजाजत है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आज हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं उसका टॉपिक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम इंसानों तक सीमित रह गए। मेरा ऐसा कहना है कि हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनकी कुछ फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है, ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते। जैसा कि जुडाइज़म में कहा गया है कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज़म को एक सोल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है। पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों, जानवर, पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीज़ों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीज़ों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहाँ खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों? मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है क्या नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना, आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहेंगे हर जीवित चीज मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए।
कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब, क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे, समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं, आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत करे, क्यों, वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहाँ जाते हैं, वहां जाते, इसके घर में घुसते, उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक ही नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब मुमालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज़्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज़्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों की हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, बोलते आग को बुझाओ, क्यों, उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है, सिर्फ अनजाने में इजाजत है, या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है, तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते जो खाने के लिए बनाया गया है, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए, उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे, आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या, अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल, डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की ज़ीनत थी। मैं लफ्ज़ उर्दू ज़रा मेरी कमज़ोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। ज़रा मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता किसी को चोट पहुंचे, तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी। लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को,
और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आज़ादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक। मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह। चिड़िया, स्पैरो, आप पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई, सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते। अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं। लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना महीने, 20 घर चलेंगे बम्बई में, हाँ के नहीं? वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे। ये किधर का इस्लाम है? ठीक है, जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके हाथ में चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ। खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना? तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा, जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथियज्म, सबको खुदा मानना इसका जवाब है। उसका जवाब में कहा था, हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथियज्म, सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है। इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है, मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर कि नहीं? उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना। तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी को, तो आप चोरी करना शुरू करेंगे। वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल भाई बलात्कार कर, आप करेंगे। तो इसी तरह ये इलॉजिकल है। खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे, किधर से आई? इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की। और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है। और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं। और कई मजहब, इस्लाम के अलावा कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार। और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है, इंसान को किस चीज़ का बुरा लगता है। इतना नेक, इतने पाक, इंसान को दर्द कैसा होता है, इंसान को तकलीफ कैसा होती है। तो ये खुदा जो नेक और पाक है, जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए, वो इंसान का रूप धारण करते हैं। ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की। ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है, खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है। तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए, क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है। ऊपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जरूरी है? नहीं। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ। पानी में मत डालो, खराब हो जाएगा, ऊपर से मत फेंको, खराब हो जाएगा। मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं। वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखता है, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा इबादत करना चाहिए। और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान।
इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान। इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथीइज्म फिलॉसफी इज टोटली रॉन्ग, और वेद में किधर नहीं लिखा है। आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कम सत्य विप्रा बहुधा वेदांते, खुदा एक है, उसको नाम इरादा दे सकते हैं आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं, और वो एक खुदा है न तस्य प्रतिमास्ती, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैचू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। कपिल शर्मा का नाम आपने सुना होगा, कभी इसका शो आता है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, कभी आता है द कपिल शर्मा शो। तो बहुत ज़्यादा ही मशहूर है और वायरल है पूरी दुनिया में अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से, और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामात वगैरह में लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और बहुत ही अजीब किस्म के आदमी है, हंसी मजाक वगैरह वो भी करते हैं। तो उसकी जो अब हाल ही ये वीडियो जो आपने देखी, उसमें यह है कि जो एक अदाकार है इंडिया का, वो आया है और उससे गाय के बारे में पूछते हैं, मांस के बारे में। मांस ये लोग गोश्त को बोलते हैं, और ये कहते हैं कि लोग जो है ना इसको खाकर, इसकी फार्मिंग करके, इसको काट कर इसके गोश्त को खाते हैं, तो इसको जो है ना वो मिल जाते हैं, प्रोटीन वगैरह और विटामिन वगैरह मिल जाते हैं। तो ये दलील के तौर पर कहते हैं कि आप जितने भी गाय को देखते हैं या गोश्त को आप देखते हैं या पेंट्स को आप देखते हैं, तो उसके अंदर अगर प्रोटीन्स और मिनरल्स वगैरह आते हैं, तो वो गाय के पत्ते, वो जो है ना वो पत्ते खाकर, हरियाली खाकर उसमें आ जाते हैं। यानी वो लोग सब्ज़ी वगैरह खाते हैं, तो इसकी वजह से इनमें जो है ना प्रोटीन्स और मिनरल्स आते हैं गाय में। तो हम इंसानों को भी ये चाहिए कि हम जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ हरी जो है ना सब्जियाँ खाएँ। तो ये असल में अपना जो इनका मज़हब है हिंदुइज़्म, ये हम पर थोपना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम भी जो है ना इनकी तरह गाय का गोश्त ना खाए, भैंस का गोश्त ना खाए, दुम्बा और बकरी वगैरह इसको हम ना खाए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ साग और बैंगन, भिंडी और आलू वगैरह इस पे हम गुजारा करें। भाई ये कहाँ से मुमकिन हो? दूसरी बात यह है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने आप पर हलाल की हो, तो क्यों वो अपने आप पर हराम कर रहे हैं? तो एक तो ये हिंदू वाले जो मज़हब वाले हैं, ये बेवकूफ़ से होते हैं, और इनकी जो अकल है वो भी फाव में होती है। तो इनकी जो बाज़ आदत आप देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो है ना, ठीक है गाय और भैंस वगैरह को नहीं खाते, लेकिन उसका पेशाब पी जाते हैं। भाई पेशाब तो गंदगी है, गंदगी को आप क्यों जो है ना वो पीते हैं, और उस पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं। और इसी तरह अगर आप लोग ये मानते हैं कि जानवरों को खाने से उनको तकलीफ़ होती है, या वो जो है ना मर जाते हैं, या उनको तकलीफ़ होती है, तो इस वजह से हम उसको नहीं खाते, तो फिर आप जो है ना जो पौधे हैं, प्लांट्स है, उसको भी अपना काटा करें। उससे भी आप फर्नीचर और रोड वगैरह ना बनाया करें, क्योंकि उसको जब आप काटते हैं तो यकीनन आप जो है ना क्या करते हैं, जब उसको आप काटते हैं और उसको जब आप काट डालते हैं और उसको जो है ना वो काटते हैं, तो आप उसको भी तो आप मार देते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, और वो भी तो एक जिंदा रूह चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो हिंदुइज़्म का जो मज़हब है, वो इनके मुतालिक बहुत ही अजीब किस्म की उलझन का शिकार होता है, जो हमेशा से इन चीज़ों की तरफ जो है ना जाते हैं, जो कि गलत काम है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने ये जानवर हमारे लिए पैदा किए, और बाकायदा कुरान मजीद में एक पूरी सूरत नाज़िल हुई, सूरतुल अनआम। अनआम के मानी है जानवर, और जानवर जो है ना वो हमारे फ़ायदे के लिए, बाज़ जानवर ऐसे हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वल-खैल वल-बिगाल वल-हमीर लितरकबूहा वज़ीना व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून। जितने भी सवारियाँ हैं उसमें हमारे लिए फ़ायदे हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं, मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, ये ज़मीन पे जो घास होती है इसमें आपके लिए
और आपके जानवरों के लिए फ़ायदे हैं। तो जानवर हमारे फ़ायदे के लिए है। अगर इसका गोश्त हम खाते हैं तो उससे हमारे बदन को फ़ायदा मिलती है, ताकत मिलती है और ऐसी क़ुव्वत मिलती है जिनका इज़ाला मुमकिन नहीं। इसी तरह जानवर वगैरह को खाने से आपकी सेहत में इजाफ़ा भी होता है और बाद ऐसे प्रोटीन्स और विटामिन्स है जो कि आम तौर पर गोश्त में पाए जाते हैं, गोश्त के अलावा सब्ज़ी वगैरह में वो नहीं पाए जाते। तो यकीनन ये एक गलत किस्म की बात है और गलत बयानी है और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस जो है ना इंडिया के मशहूर हैं, आप खुद उसको देख सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो आपने देखा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सवाल हुआ और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।